आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक मसाकली के पाठ 21 में संकलित मेरी भावना कविता के विषय में पढ़ेंगे। मेरी भावना कविता के रचयिता श्री जुगल किशोर जी हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मेरे लिए अच्छी भावनाएं, मेरे अंदर अच्छी भावनाओं का विकास हो तथा इस सृष्टि का उत्थान हो। कविता इस प्रकार है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुर्मागृतों पर शोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। बच्चों, यहाँ पर जो कवि हैं वो अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, सभी से मेरा मैत्री भाव रहे और जितने भी सृष्टि में बनाए हुए प्राणी हैं जो कि तुमने ही बनाए हैं, उन सभी पर मेरा एक सा भाव रहे। मेरे अंदर अच्छे गुणों का विकास हो। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे और जितने भी दीन दुखी हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए मैं हर पल तत्पर रहूं और उनकी सहायता करूं ताकि और मेरे हृदय में उनके लिए करुणा स्थापित रहे। दूरजन क्रूर और कुर्मागर्तों से जो दुष्ट हैं, जो दूसरों का अहित चाहते हैं, उनके लिए भी मेरे मन में कभी भी शोभ उत्पन्न ना हो, कभी मैं उनका भी बुरा ना सोचूं। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। और वो कहते हैं कि उन लोगों का पर भी जो दुष्ट हैं, जो दूसरों को अहित चाहते हैं, उनके लिए भी मेरे मन में हमेशा हमेशा साम्य भाव रहे। ऐसी मेरे को अपनी शरण दो, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो जिससे मैं न्याय के पथ पर हमेशा अग्रसर रहूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके लिए प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और जहाँ तक संभव हो सके मैं अपने इस जीवन को परोपकार में लगा सकूं। तात्पर्य क्या है कि वो चाहते हैं कि दूसरों की भलाई में ही मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो, ताकि ताकि मैं सबका उपकार कर सकूं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। हो न कृतघ्न कभी मैं, ध्रुव न मेरे और आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। आगे कवि कहते हैं, जब मैं गुणवान लोगों को देखूं तो उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम की भावना सदैव उत्पन्न होती रहे और जहाँ तक संभव हो सके मैं ऐसे लोगों की तन मन धन और कर्म से सेवा कर अपने मन की शांति अर्जित कर सकूं। मैं कभी भी दूसरों के लिए किए गए उपकार को भूलने वाला ना बनूं और मेरे मन में किसी के प्रति भी बैर भावना उत्पन्न ना हो। दूसरों के चरित्र में से मैं उनके अंदर छिपे गुणों को ही स्वीकार करूं, किंतु उनके दोषों की ओर मेरा ध्यान भी कदापि ना जाए। हे ईश्वर, मेरी प्रतिदिन यही भावना रहे। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पाए। आगे की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति हे ईश्वर सदैव मुझे प्रदान करना। कोई मुझे बुरा कहे या अथवा कर्ण प्रिय शब्द मेरे विषय में बोले, मेरे पास धन आए अथवा जाए, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीता रहूं अथवा मेरी मृत्यु नजदीक हो, अथवा मुझे कोई कैसा भी लालच देने का प्रयत्न करे, तो भी हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना जिससे न्याय के पथ से मेरे कदम कभी भी ना डिग पाएं, अर्थात
मैं सदैव न्याय के मार्ग पर ही चलता रहूं। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराएं। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खाएं। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़ कर बन जाए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाएं। आगे कवि कहते हैं, चाहे मेरे जीवन में कितने भी सुख आए तो मैं उन पे बहुत ज़्यादा उत्साहित या खुश ना हूँ, और जब मेरे ऊपर दुख आए, क्योंकि सुख और दुख जीवन में क्रमवत आते ही रहते हैं, तो दुख आने पर मैं बहुत ज़्यादा ना ही घबराऊं। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खाएं। अटवी का तात्पर्य होता है जंगल। तो चाहे पर्वत हो, नदी हो, शमशान हो या भयानक जंगल हो, वहां पर भी मेरे मन में कभी भी भय नहीं आए। हे ईश्वर, इन सब जगह भी आप मेरे सदैव साथ रहिएगा। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़ कर बन जाए। अडोल का तात्पर्य होता है अडिग। तो वो कहते हैं, इस तरह से मेरा मन हर एक जीवन में आने वाली बाधाओं में भी दृढ़ता के साथ खड़ा रहे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाएं। चाहे मेरे को कितना भी वियोग हो, चाहे मेरे अपनों ने दुख दिया हो या फिर मेरे साथ कुछ भी अनिष्ट हुआ हो, उसमें भी मैं अपने लिए सहनशीलता अर्जित कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करिए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गाएं। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पाएं। आगे कवि सबके लिए मंगल कामना करते हुए कहते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत में, कि संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी रहे और कोई भी किसी भी बाधा से ना घबराए। साथ ही वह सदैव बैर पाप और अभिमान छोड़कर सदैव ही मंगल के पथ पर और एकता के पथ पर हमेशा अग्रसर रहें, और घर घर सदैव धर्म की चर्चा हो और दुष्कृत या बुरे कर्म उन लोगों को कभी भी छू भी ना पाए। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब खाएं। और साथ ही जो भी मनुष्य हैं, अपना जन्म सफल बनाने के लिए ज्ञान की वृद्धि करें, उत्तम ज्ञान का पालन करें और अपने इस मनुष्य जन्म को सुखी बनाएं। धन्यवाद।